निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। तौकते तूफान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गुजरात के तटीय इलाके से टकरा गया है। मुंबई में भारी बारिश के बाद तौकते के कारण गुजरात में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ अरब सागर में 2 छोटे जहाज किनारे की तलाश में भटक रहे हैं। इन दोनों जहाजों पर 410 लोग सवार हैं। चक्रवाती तूफान तौकते ने गंभीर रूप ले लिया है। पोरबंदर और भावनगर जिले सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, जहां बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा है कि तूफान तट पर पहुंच गया है और अगले 2 घंटे तक ये जारी रहेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुजरात के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि तौकते के कारण एहतियाती कदम उठाते हुए पोरबंदर सदर अस्पताल के आईसीयू से कम 17 मरीजों को अन्य चिकित्सा केंद्रों पर शिफ्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने भी गुजरात को मदद का भरोसा दिलाया है। गुजरात सरकार ने बताया कि सेना, नेवी, एयरफोर्स को प्रशासन की मदद के लिए जरूरत पड़ने पर मुस्तैद रहने को कहा गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में तूफान के कारण अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि समंदर में 2 नावों के डूबने के बाद 3 नाविक अभी भी लापता हैं। रायगढ़ जिले में 3 और सिंधुदुर्ग में 1 नाविक की मौत हो गई। नवी मुंबई और उल्लासनगर में पेड़ गिरने के कारण 2 लोग मर गए। अरब सागर में उठे तौकते तूफान के बीच बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के पास एक छोटे जहाज पर कुल 273 लोग फंसे हुए हैं, जबकि एक दूसरे जहाज पर 137 लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नौसेना की युद्धपोत आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता को रवाना किया गया है। साथ ही आईएनएस तलवार को भी बचाव के लिए भेजा गया है। बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र से साइक्लोन के भी गुजरने की संभावना है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा होगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तूफान के कारण बंद कर दिया गया है। सोमवार 17 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एयरपोर्ट बंद रखने की घोषणा की गई थी। कर्नाटक के तटीय इलाकों में तौकते तूफान के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मलनाड और उसके आसपास के इलाकों में यह नुकसान हुआ है। कर्नाटक के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह तक तौकते तूफान के कारण 121 गांवों और 22 तालुका प्रभावित हुए हैं। कुल 547 लोगों को खतरे की आशंका वाली जगहों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई का कहना है कि कर्नाटक की राज्य सरकार ने 13 सहायता शिविर बनाए हैं, जिनमें फिलहाल 290 लोगों को रखा गया है। नुकसान के शुरुआती आकलन में ये कहा गया है कि 333 घर, 644 खंभे, 147 ट्रांसफार्मर, 3000 मीटर से लंबे बिजली के तार, 57 किलोमीटर सड़क और 104 नौकाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। खेती बाड़ी को भी बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, हावेरी, धारवाड़, चामराजनगर, मैसूर, कोडागु, चिकमंगलूर और शिमोगा जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए गुजरात और दीव के तटों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लक्षद्वीप वर्तमान में तौकते तूफान का केंद्र है, जो शनिवार सुबह से अधिक तीव्रता के साथ गुजरात की ओर बढ़ रहा था। संभावित तूफान के लिए दक्षिण गुजरात और दीव के तटों पर नजर रखी जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों और एनडीएमए की बैठक बुलाई है। जैसे जैसे तूफान पश्चिम की ओर बढ़ता है, प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना ने प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नौसेना ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर, गोताखोर और राहत दल पश्चिमी तट की मदद के लिए तैयार हैं। चक्रवाती तूफान तौकतों का असर महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और गोवा समेत देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। प्रभावित इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है और तटीय इलाकों में इससे तबाही की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में ये पोरबंदर और महुवा से टकराएगा
गृह मंत्री अमित शाह ने इससे प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव तैयारियों की समीक्षा की और राज्यों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का विशेष ख्याल रखते हुए बिजली और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों का बैकअप रखा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निचले तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र बलों की टीम को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है।